हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। फ्रेंड्स, अगर आप पुशअप करना स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है पुशअप कैसे करते हैं, पुशअप के कितने टाइप होते हैं और उन्हें करने का क्या क्या तरीका होता है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पुशअप करने की पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और घंटे के ऑल बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पुशअप कितने टाइप के होते हैं। तो पुशअप के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो लोग पुशअप करना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड पुशअप, उसके बाद आता है मॉडिफाइड पुशअप, उसके बाद आता है वाइड पुशअप, उसके बाद आता है नैरो पुशअप, उसके बाद आता है डिक्लाइन पुशअप और लास्ट में आता है डायमंड पुशअप। अब हम आपको इन पुशअप करने के तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक स्टेप के बारे में। अगर आप लोग वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको स्टेप समझ में नहीं आएंगे। नंबर 1, स्टैंडर्ड पुशअप। स्टैंडर्ड पुशअप करने का तरीका, सबसे पहले जमीन पर योग मैट बिछा लें। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं, गर्दन को सीधा रखें और हथेलियों को कंधे के नीचे रखें, साथ ही पंजे जमीन से सटे हुए हों। अब हाथों पर जोर डालते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, फिर आराम से नीचे की तरफ आएं। अपने शरीर को तब तक नीचे लाएं जब तक आपकी छाती जमीन से न छूने लगे। अब अपने शरीर को धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर उठाएं, अपने हाथों को सीधा रखें और 5 सेकंड का टाइम लें। 5 सेकंड बाद धीरे धीरे फिर से वापस नीचे जाएं। इन पुशअप को आपको 10 बार करना है। नंबर 2, मॉडिफाइड पुशअप। सबसे पहले मैट पर अपने हाथों को कंधे से थोड़ा नीचे की तरफ रखें, साथ ही अपने पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बनाएं और अपने घुटनों को जमीन पर टेक लें, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आप अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएं और फिर धीरे धीरे शरीर को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। अपने शरीर को तब तक नीचे लेकर आना है आपको जब तक आपकी छाती जमीन से छूने ना लगे। इसके बाद अपने शरीर को वापस ऊपर की तरफ लेकर जाना है और इसको भी आप लगभग 10 से 15 बार ज़रूर करें। आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपको बताते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। नंबर 3 पर आता है वाइड पुशअप। वाइड पुशअप को करने के लिए आप लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड पुशअप की पोजीशन में आ जाएं, लेकिन अपने हाथों को कंधे से थोड़ी दूरी पर रखें। इसके बाद अपने शरीर को आराम आराम से नीचे की तरफ लेकर आएं जब तक आपकी छाती जमीन से छूने न लगे। इसके बाद अपने शरीर को वापस से ऊपर उठाएं, 5 सेकंड का समय लें और इसे वापस से दोहराएं और कम से कम 10 से 15 बार इसे ज़रूर करें। आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। नंबर 4, नैरो पुशअप। नैरो पुशअप को करने के लिए आप लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। आपको इसमें बस इतना करना है कि आपको अपने दोनों हाथों को छाती की ओर अंदर की तरफ रखना है और इसके बाद आप लोग पूरी की पूरी प्रोसेस स्टैंडर्ड पुशअप की तरह करने लगेंगे। नंबर 5 पर आता है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप को करने के लिए आप लोगों को टेबल, चेयर या फिर सीढ़ी की ज़रूरत होगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप लोग अपने पैर को रख सके। और इस पुशअप को करने के लिए आप लोग अपने पैरों को टेबल, चेयर या सीढ़ी के ऊपर रख लें और अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रख लें। उसके बाद आपके हाथ कंधों के सीध में होने चाहिए और इसको करने के लिए आप लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं और कोशिश करें कि आपकी छाती ज़मीन से टच हो और वापस ऊपर आए। इस प्रक्रिया को भी आप लोग कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर दोहराएं और इसको करने के लिए आप लोग अपने शरीर की पूरी जान लगा दें। जो लोग पुशअप करने की शुरुआत कर रहे हैं वो लोग हर रोज़ 10 से 15 पुशअप करने की कोशिश ज़रूर करें। जैसे जैसे उन लोगों को पुशअप करने का एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे उन लोगों के हाथों में जान आएगी, उनके मसल्स टाइट होंगे, वैसे वैसे वो लोग अपने पुशअप करने की गिनती को बढ़ा सकते हैं। नंबर 6 पर आता है डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप को करने के लिए आप लोग योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं, अपने दोनों पैरों के पंजे को जमीन पर टिका लें और अपने हाथों को अपनी छाती की ओर लाकर डायमंड की शेप बना लें, जैसे कि आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की तरफ लाकर कोशिश करें कि आपकी छाती डायमंड वाली शेप से छुए और वापस ऊपर की ओर आ जाए। इस पुशअप को भी आप लोगों को कम से कम 10 बार जरूर करने की कोशिश करनी है। पुशअप करने के फायदे, हाथ, कंधे और छाती को मजबूत बनाने में फ़ायदेमंद। जब भी आप इन पुशअप में से कोई भी पुशअप करते हैं तो आप लोगों के हाथों पर, कंधों पर और छाती पर बहुत ही असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके हाथों की, कंधों की और छाती की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। और अगर आप लोग इन पुशअप को अच्छी तरह से कर लेते हैं, 10 दिन के अंदर ही आपको इसका असर दिखने लग जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ।
पर्सनैलिटी को निखारने के लिए पुशअप एक ऐसा जरिया है जिसको करके आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से निखार सकते हैं। अगर आप लोगों का शरीर बहुत ही पतला है या बहुत ही मोटा है और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो पुशअप एक वो जरिया है जिसको बिना पैसे खर्च किए आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और इन पुशअप को रेगुलर करना है। वजन को कम करने में फ़ायदेमंद, अगर आप लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पुशअप एक वो जरिया है जिसको करके आप लोग अपने वजन को कम कर सकते हैं, क्योंकि पुशअप को करने से आपके पेट और आपके कोर पर असर पड़ता है जिससे आपका वजन कम होता है। और अगर आप लोग पुशअप करना नहीं चाहते हैं तो हमने वजन को कम करने के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की, पुशअप करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। पुशअप करते समय अपने हाथों को कंधे की सीध में ही ज़रूर रखें, पैरों को एक साथ रखें या फिर पैरों के बीच में 12 इंच का गैप होना चाहिए। अपनी पीठ को सीधा रखें, अपने शरीर के वजन को हाथों पर और पैरों पर छोड़ दें, नीचे की ओर जाते हुए नीचे देखें, और जब आप पूरी तरह से नीचे पहुंच जाए या फिर जब आपकी कोहनी 90 डिग्री के एंगल पर हो तब आप सामने की ओर देखें, जैसे कि आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं। पुशअप करते समय अपने शरीर को आराम आराम से नीचे की ओर लेकर जाए, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग दीवार के सहारे पुशअप कर रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 45 डिग्री के एंगल पर कोण बनाकर नीचे की ओर झुकना है। नीचे जाने के लिए आप जितना समय ले रहे हैं उसके आधे समय पर ऊपर आने की कोशिश करें। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखते हुए ही पुशअप को करना शुरू करें। पुशअप करने के नुकसान, अगर आप लोग पुशअप को गलत तरीके से करते हैं तो आपकी गर्दन में, पीठ में, पेट में या फिर कलाई में दर्द हो सकता है। इसलिए ध्यान में रखें कि आप लोग पुशअप करते समय सारे प्रिकॉशन लें, सारे स्टेप को फॉलो करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा गलत तरीके से किए गए पुशअप के कारण आपकी कोहनी में चोट लगने का डर भी रहता है। इसके अलावा आपके शरीर में मोच भी आ सकती है और इसके अलावा मांसपेशियों में खिंचाव और अकड़न की समस्या भी हो सकती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पुशअप करने के हर एक स्टेप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी किसी स्टेप को लेकर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग हमें अपने कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाइक करने लायक है, हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है, हर एक स्टेप आपको अच्छी तरह से समझाया है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोग पुशअप करना शुरू करना चाहते हैं या आपका कोई फ्रेंड पुशअप करना शुरू करना चाहता है या आपके रिलेटिव में कोई पुशअप करना शुरू करना चाहता है तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।